हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसकी हमारी क्लास 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। मतलब हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक करे थे, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुंट ने स्थापित करी थी लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो इन सभी के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसके सभी विकल्प ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये छात्र केंद्रित शिक्षा पर, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन दिया था ऑप्शन नंबर बी, स्कीनर द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस तो हम जो है याद ही कर सकते हैं। मतलब इसको हम कोई टेक्निक नहीं है कि हम इसे मतलब वैसे याद कर सकें। इसको तो बस रट्टाफिकेशन वाली वो चलेगी। हालांकि रोट मेमोरी जो रट्टाफिकेशन होता है वो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम ऐसे ही याद ही करे जाएंगे। वो जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। मतलब एक ही विषय के विकास, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना, एक ही बच्चे का अलग अलग लोगों के द्वारा सर्वे करना, तो वैसे ही है ये क्वेश्चन सेम, कि एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 15, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, वुंड के द्वारा। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग ये मत सोचना कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो कुछ अलग तरीके से मतलब बताए हुए हैं। मतलब उनको क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना फ्रेंड्स, ये मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स में या फिर अलग अलग ईयर में, एक ही एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में मतलब हमें देखने को मिले हैं। और क्वेश्चन के नीचे देखिए लिखा हुआ भी है कि ये मतलब ये डीएसएसबी का क्वेश्चन है या फिर ये सीटेट में पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो इन फ्यूचर हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संरचनावाद के प्रवर्तक। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वही विलियम वुंट। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि गलत कौन सा है। संरचनावाद में जेबी वॉटसन का नाम दिया गया था। तो संरचनावाद के समर्थक जो थे वो कौन थे? रचनावाद, विलियम वुंट। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो पैरासाइकोलॉजी के अंदर टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अतीन इंद्रिय मनोविज्ञान या पैरासाइकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो वुंट जो है वो समर्थक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स, पीछे भी हमने देखा था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्य पूर्ति तकनीक, प्रश्नावली, चेकलिस्ट या साक्षात्कार? तो ऑप्शन नंबर ए वाक्य पूर्ति तकनीकी। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर ए सर विलियम मैकडूगल ने ऐसा कहा था। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो हमको याद ही करने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? मतलब मनोभौतिकी विधि जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन यानी कि मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड, ये जो है वो मनोभौतिकी विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।